वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप जगदाधिपति जगदीश्वर के समस्त प्राणियों के प्राणाधार प्राण प्रिय परमेश्वर के समस्त आत्माओं में देहधारी जीवों के हृदय में निवास करने वाले, घट घट में विराजने वाले अंतर्यामी परमात्मा के बनाए जगत का, बनाए शरीर का, इस विशाल विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे नाना पदार्थों का और संसार के समान ही अद्भुत विचित्र बनाए हम सबके शरीर का, इस पिंड के भीतर के नाना अवयवों का, अनगिनत अंग प्रत्यंगों का, उनकी दिव्यता का, उनकी विलक्षणता का, उनकी विचित्रता का, उनकी अद्भुतता का अवलोकन करने से संसार में, विश्व में, इस विशाल सर्वत्र फैले जगत ब्रह्मांड में सर्वत्र विचरण कर रहे ईश्वरीय पदार्थों का अवलोकन करने से सहज ही विवेकशील बुद्धिमान मनुष्य के मनोमस्तिष्क में विचार उठने लगते हैं कि आखिर
इन सब दिव्य वस्तुओं को मैंने तो नहीं बनाया है, मेरे माता पिता ने भी नहीं बनाया है, और अन्य संसार के मनुष्यों ने भी नहीं बनाया है। अब तक धरती के किसी मनुष्य ने शरीर के किसी भी अंग को हूबहू नहीं बनाया है, नहीं कोई बना सका है। उसी प्रकार संसार में, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे पदार्थों में जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो विलक्षणता है, उसको देख करके सहज मानव मन में प्रश्न उठता है कि इन्हें किसने बनाया है। वो देखता है कि मनुष्य तो ये निर्माण कभी कर नहीं सकता। मानव के द्वारा ऐसा विज्ञान संसार में बनाया नहीं जा सकता। सूर्य को देखता है, भुवन भास्कर को देखता है, पूरे जगत को प्रकाशमान करने वाले इस ज्योतिर्पुंज को देखता है, जिसका प्रकाश कभी मंद नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। संसार के अनंत दुखों का हरण करने वाला, लोक लोकांतरों को प्रकाश से भरने वाला, ये दिव्य देव सूर्य देव भगवान भास्कर किसकी रचना है, किसने इसे रचा है, ये कितना अद्भुत है। मानव जब विचारता है कि ये चंद्रमा जो 16 कलाओं से विश्व के प्राणियों को जीवन दे रहा है, वनस्पतियों को, औषधियों को नाना गुण शक्तियां प्रदान कर रहा है, ये दिव्य चंद्रमा किसकी रचना है। रात्रि में आकाश में टिमटिमाते, गगन को रोशन करते जो अनंत चांद सितारे हैं, इनको देख करके मानव मन विचारता है कि ये कौन देव है जिसने आकाश में इन दिव्य पदार्थों को चमका रखा है। जब मनुष्य ध्यानस्थ होता है, अपने भीतर उतरता है, शरीर में सत्व गुण को बढ़ा लेता है, मन को एकाग्रचित करता है और अपनी धारणा को उस महान दिव्य देव के दिव्य संसार में बने दिव्य पदार्थों में लगा लेता है, फिर मन से उन पदार्थों पर विचार करता है, तो वो विचारता है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो भूगोल है, जो ये गोल भूमि है, इस भूमि के ऊपर ही सारा संसार बसा हुआ है। इसके ऊपर अरबों खरबों प्राणी हैं,
मनुष्यों के समान ही पशु पक्षी भी हैं, कृमि कीट पतंग भी है और सूक्ष्म जीव भी है जो नेत्रों से दिखाई नहीं देते। केवल मानव अपनी जाति के मनुष्यों की गणना कर सकता है, परंतु अन्य प्राणियों को नहीं गिन सकता। ये अनगिनत प्राणी, देहधारी, जलचर, जल में जीवन जीने वाले, थलचर, भूमि के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाले, नभचर, आकाश में विचरण करने वाले और भूमि को फोड़ करके भूमि पर स्थिर रहकर जीवन जीने वाले, ये वृक्ष आदि, इन सब को धारण करने वाली ये माँ वसुंधरा, ये पृथ्वी माता, इस माँ को उत्पन्न करने वाला कौन पिता है? इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी लोक को ये स्वयं तो उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो चेतना विहीन जड़ है। तो इस इतने विशाल भूमंडल को किस देव ने निर्मित किया है? और निरंतर ही इस भूमि के अंदर जो नाना पदार्थों का निर्माण हो रहा है, ये नाना पदार्थों का निर्माण स्वतः तो नहीं हो सकता। इन पदार्थों का निर्माण भूमि के अंदर कौन कर रहा है? मनुष्य को जल की आवश्यकता होती है, जल भूमि के अंदर बन रहा है, जल भूमि के ऊपर सागरों में भरा हुआ है। ये सागरों का पानी समाप्त कभी नहीं होता। अपनी सृष्टि 1,98,53,123 बरस से चली आ रही है इन मानवों को धारण करके। तब से समुद्रों का पानी सूखा नहीं, तब से पेड़ पौधों का अंत हुआ नहीं। कितने युग बीते, कितनी युगियां बीती, कितने मनवंतर बीते, कितने संवत्सर बीते, लेकिन अब तक भी ये धरा ज्यों की त्यों इस विशाल अंतरिक्ष अवकाश में सूर्य के आकर्षण बल पर और अपनी परिधि में, अपनी वृत्त में घूमती चली आ रही है पूरी दुनिया को धारण करके। तो आखिर ये सब इसमें कैसे हो रहा है? जब मानव मन विचारता है ध्यान में, समाधि में बैठकर, जब इन सब दिव्यताओं को विशाल विश्व में देखता है, पृथ्वी के भीतर के अग्नि तत्व को, पृथ्वी के ऊपर विचरण करते वायु तत्व को, आकाश के बादलों को, पृथ्वी के अंदर के सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि को, पहाड़ पर्वतों को देखता है, बहती नदियों को, गिरते झरनों को, दौड़ते बादलों को देखता है। जब प्राणियों के नाना शरीरों को देखता है, अपने शरीर पर विचार करता है, ये शरीर मैंने नहीं बनाया, मेरे माता पिता ने नहीं बनाया, मेरे जैसे ही
इन समस्त पशुओं के, पक्षियों के, कृमि कीट पतंगों के और पेड़ पौधों के शरीर भी इन्होंने स्वयं और इनके माता पिता ने नहीं बनाए। तो वो कौन देव है जो इतने सुंदर शरीरों को बना रहा है? वो पहले ही महसूस करता है कहाँ आँख होनी चाहिए, कहाँ कान नाक होना चाहिए, कहाँ हाथ पाँव होना चाहिए, कितनी उंगलियां और अंगूठे होने चाहिए, कैसी पाँव की बनावट होनी चाहिए, कितनी हड्डियां होनी चाहिए। सबके मनुष्यों के शरीरों में हड्डियां गिनती की हैं। एक जैसी चमड़ी, सबके शरीर में रक्त, सबके शरीर में अन्य अवयव पशुओं के शरीर में भिन्न है। कुछ अंतर हैं। एक प्रजाति के सब पशुओं में एक जैसे हैं, भिन्न प्रजाति के पशुओं में भिन्न प्रकार के हैं। कृमि कीट पतंगों में और पेड़ पौधों में सब में भिन्नता है। मानव देखता है, विचारता है कि ये कैसा संसार है, कैसा अद्भुत है। तितलियों के पंखों में कितने सुंदर रंग हैं, ये कितनी प्यारी लगती हैं। ये भ्रमर कैसे गीत गाते हैं, ये मधुमक्खी कैसा मीठा शहद बनाती हैं, ये गौएं कितना अद्भुत दूध देती हैं, ये मृगराज कैसी सुगंधी वाला कस्तूरी देती हैं। वो विचारता है इन वृक्षों पर लगे फूलों को, इनकी सुगंध को देखकर। वो विचारता है इन फूलों की भिन्नता को देखकर। वो विचारता है इन औषधि वनस्पतियों और फलों की भिन्नता को देखकर। ये कितने मीठे हैं, कुछ खट मीठे हैं, कुछ अलग स्वाद के हैं। ये सब भिन्न भिन्न है। नाना अन्न है, नाना दालें हैं, नाना शाकें हैं। वो सबको देखता है और विचारता है ये सब स्वयं नहीं बने हैं। जैसे मेरा शरीर स्वयं नहीं बना, क्योंकि कोई जड़ वस्तु स्वयं नहीं बनती। कितना विचित्र है। इन सबको देख करके मानव का आत्मा, मानव का हृदय अवश्य इस विचार पर पहुंच जाता है कि जैसे संसार में किसी प्रयोजन के निमित्त बनी वस्तु अपने आप नहीं बनती। धरती पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी अपने आप नहीं बनी। आकाश में उड़ने वाला विमान अपने आप नहीं बना। जल में दौड़ने वाला जहाज अपने आप नहीं बना। साइकिल, मोटरसाइकिल अपने आप नहीं बनी। मनुष्य के पहनने का वस्त्र अपने आप नहीं बना। पाँव में पहनने का जूता चप्पल अपने आप नहीं बना। घर में भोजन अपने आप नहीं बना। भोजन के पात्र अपने आप नहीं बने। निवास स्थान, मकान अपने आप नहीं बना। देखता है मानव, विचारता है धैर्य से, तो पाता है इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं बना, बनाने से बना है।
जब योजना पूर्वक किसी उद्देश्य के निमित्त वस्तु को मनुष्य बना रहा है तो बुद्धि से विचार करके बनाता है और उस वस्तु की सामग्री संसार से, पृथ्वी से ही लेता है। तो इससे वो इस विचार पर पहुंचता है कि संसार में जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य पेड़ पौधे और जो प्राणियों के शरीर और खाद्य पेय वस्तुएं हैं, ये सब पंचभूतों से बनी है। और मानव जो वस्तु बनाता है वो भी पंचभूतों से बनती है। तो मानव के द्वारा बनाई पंचभूतों की वस्तु अपने आप नहीं बन रही है। कोई यंत्र अपने आप नहीं बनता, न लोहे का, न सोने का, न चांदी का, न तांबे का, न पीतल का, न एल्युमिनियम का, न प्लास्टिक का, न लकड़ी का, न मिट्टी, ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी का। ये सब वस्तुएं एकत्रित हो तब भी नहीं बन सकता। देखता क्या है मानव कि संसार में इन्हें मनुष्य बना रहा है, और वो मनुष्य बना रहा है जो विवेकशील है, जो किसको कहाँ जोड़ना है ये जानता है। उसके दिमाग में पहले से ही जो बनाने जा रहा है उसकी संरचना है, उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता है। तो इससे बुद्धिमान मनुष्य विचारता हुआ पहुंच जाता है कि संसार में जो पंचभूतों से प्राणियों के शरीर बने हैं, ये शरीर भी अवश्य किसी विचारशील दिव्य देव ने बनाए हैं। जैसे मानव का शरीर दिखाई देता है, उस दिव्य देव का भी अवश्य कोई शरीर है। उसी शरीर से वो इन पदार्थों को बनाता होगा। लेकिन वो और गहराई में जाके विचारता है कि मेरे शरीर के जो अवयव हिल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, ये शरीर के अवयवों में, अंगों में क्रिया केवल शरीर से नहीं आ रही। इनके अंदर कोई और शक्ति विराजमान है। इन शरीरों में उस शक्ति से, उस चेतना से ही शरीर के अंग प्रत्यंगों में क्रिया आती है। जब वो शरीर शरीर से निकल जाती है, जब वो चेतना, तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। फिर शरीर में कोई बुद्धि, शरीर में कोई क्रिया, शरीर में कोई व्यवहार नहीं रहता। इसका अर्थ है कि मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर से भिन्न कोई वस्तु, जिस वस्तु में ज्ञान है, जिस वस्तु में विवेक है, जिस वस्तु में समझ है, वो वस्तु इस शरीर के भीतर में कहीं रहती है। जब तक वो शरीर में रहती है तब तक शरीर से विवेक युक्त कर्म करती है, नाना यंत्र बनाती है। वही आवश्यकता को अनुभव करके पदार्थों का संग्रह पृथ्वी से करती है और अग्नि के द्वारा नाना प्रकार की वस्तुओं का दिमाग से निर्माण करती। शरीर के अंदर के जो पुर्जे हैं, उन सभी अवयवों का प्रयोग वही शक्ति लेती है। लेकिन देखो, जब वो शक्ति शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर निकम्मा, शरीर निश्चेष्ट, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसका अर्थ है कि ये जो विशाल विश्व ब्रह्मांड है, ये पूरा ही किसी देव का शरीर है।
जैसे मनुष्य का शरीर है, वैसे किसी देव का शरीर ये पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के अंदर वह देव ठीक वैसे ही रहता है जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर की चेतना शक्ति रहती है, जिसमें स्वयं का अनुभव है और अनुभव के अनुसार जो शरीर से नाना क्रिया करती है। वैसे ही कोई दिव्य महान शक्ति है जो इस पूरे विश्व के भीतर रहती हैं और सारे विश्व को, जैसे मनुष्य अपने हाथ से नाना क्रिया करता है, शरीर के अंगों से नाना कर्म करता है अपने निर्वाह और अपनों प्राणियों के निर्वाह के लिए, वैसे ही वो दिव्य देव, दिव्य विश्वव्यापी चेतना महान शक्ति सारे ब्रह्मांड को, मानो ब्रह्मांड उसका शरीर है और ब्रह्मांड रूपी शरीर के अवयव ये चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम है। इन सब को वही विश्व चेतना गति दे रही है। ये सब उसी के ही अंग है। मनुष्य के ये साधारणतः समझ में नहीं आता, क्योंकि मनुष्य इस गहराई से विचार नहीं करता। लेकिन जो विचार करने वाले ऋषि लोग हैं, जो सत्य को जानने के लिए लंबे समय तक चिंतन करते हैं, जो संसार की वस्तुओं, संसार के भोगों से ऊपर उठकर इस विशाल विश्व के विज्ञान को समझने के लिए ध्यान में बैठते हैं, तो वो निरंतरता से इस विश्व का अध्ययन करते हैं ध्यानस्थ होकर, और उसी अध्ययन से संसार के विश्व रचना के विज्ञान को जानते चले जाते हैं और सूक्ष्मता में, गहराई में मूल तत्वों तक पहुंचते चले जाते हैं। और फिर वो जान लेते हैं कि जैसे अपने शरीर में अपनी चेतना शरीर से भिन्न है, वैसे ही ब्रह्मांड में कोई दिव्य चेतना इस ब्रह्मांड से भिन्न है। जैसे पिंड की चेतना पिंड से भिन्न है, वैसे ब्रह्मांड की चेतना ब्रह्मांड से भिन्न है। अपनी चेतना को स्वयं जान सकता है, वैसे ही ब्रह्मांड की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना स्वयं जानती है। अपनी चेतना को जान करके मानव दूसरे मानव की चेतना को विचार सकता है, समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार मानव अपने पिंड की चेतना को जानकर ब्रह्मांड की चेतना को भी जान सकता है। पिंड की चेतना आत्मा कहलाती है, तो ब्रह्मांड की चेतना को परमात्मा कहा है। जो विश्व का संचालन करने वाली चेतना है, जो जगत का संचालन करने वाली चेतना है, वो जगत का स्वामी होने से जगदीश्वर कहलाती है। और जो शरीर का संचालन करने वाली जो दिव्य चेतना है, जो महान कार्य करने वाली महापुरुष इस शरीर रूपी पुरी में रहने वाली चेतना है, वो पुरुष और महापुरुष चेतना कहलाती। और जो इस विश्व में कार्य करने वाली विश्व चेतना है, वो परमेश्वर चेतना कहलाती। इस प्रकार ध्यान में चिंतन के द्वारा उपासक उपासिकाएं
विद्वान विदुषियां, साधक साधिकाएं, तपस्वी और तपस्विनियां इन दुर्लभ रहस्यों को अवश्य जान सकते हैं। जैसे मानव चेतना मानव शरीर में काम कर रही है, वैसे विश्व चेतना विश्व के अंदर काम कर रही है। विश्व के अंदर ही मानव आ जाता है। मानव और अन्य प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणी विश्व के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मानव विचारता है कि उसका शरीर और उसके जैसे अन्य प्राणियों के शरीर, जैसे उसका अपना शरीर उसने नहीं बनाया, किसी अन्य मनुष्य ने नहीं बनाया, वैसे ही अन्य प्राणियों के शरीर उन प्राणियों ने और अन्य प्राणियों ने नहीं बनाए। तो अवश्य ही विश्व निर्माता विश्व चेतना परमात्मा ने ही उसकी आत्मा के लिए और अन्य प्राणियों की आत्माओं के लिए नाना शरीरों की रचना करी है। इस दृष्टि से उसका शरीर जिन स्त्री पुरुषों से जन्म लेता है, पालित पोषित होता है, शरीर का बहुत एक छोटा भाग ही माता पिता से पालित पोषित और निर्मित होता है। बाकी शरीर का संपूर्ण भाग तो उसी विश्व चेतना के प्रयासों से ही निर्मित होता है, क्योंकि हर मानव के शरीर का निर्माता वही है। हर प्राणी के शरीर का निर्माता वही है। हर प्राणी के शरीर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, अंग प्रत्यंग हैं, वो सब उसी की योजना के तहत बने हैं। और जो हर मनुष्य आदि प्राणियों में क्रियाएं होती हैं, उन समस्त क्रियाओं को भी उसी ने ही अनुभव किया है। वो पहले से ही सब कुछ जानता है। उसी की विधि का अनुसरण करके या वही विधि का अनुसरण करके नए नए आत्माओं के लिए नए नए शरीर बनाता है। इस दृष्टि से ये शरीर जिनके माध्यमों से बनता है, उन स्त्री पुरुष को हम माता पिता कहते हैं। लेकिन असली माता पिता तो हर देहधारी का विश्व निर्माता, शरीर निर्माता, विधाता वो परमात्मा ही परम माता और परम पिता है। इन तत्वों को जान करके ऋषियों ने अनुभव किया तो उनके अनुभव में जो ज्ञान उपजा, उस ज्ञान को उन्होंने अन्य प्राणियों तक पहुंचाया। उनके हृदय में जो ज्ञान उपजा विश्व चेतना की प्रेरणा से, उसी ज्ञान को आगे वेद के नाम से जाना गया, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। जो महापुरुषों ने चिंतन किया, ऋषि ऋषिकाओं ने चिंतन किया, उस चिंतन से जो ज्ञान उपजा वो ज्ञान वेद कहलाया। और उसी वेद ज्ञान में उन ऋषियों ने गाया, त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते तुम नमीमहे। कि हे जगत के प्राणियों, मनुष्यों, इस संसार का रचयिता, पालन पोषण करता और हम सब के शरीरों का निर्माता जो विश्व चेतना
जगत पिता जगदीश्वर है, वही हमारी माता है, वही हमारा पिता है। हम सब उसी एक पिता, उसी एक माता की संतानें हैं। शतक्रतो बभूविथ, वो एक ही विधाता अनंत क्रियाओं से हम समस्त प्राणियों के शरीरों के अंदर की व्यवस्थाओं को धारण कर रहा है। उसी के नियमों में बंधी ये प्रकृति सृष्टि के सभी परमाणु, सभी अणु, त्रसरेणु, चतुष्अणु, सभी कण स्थूल और सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं। वे ही जगत के निर्माता हैं, वे ही जगत के सर्वाधार हैं। उन्हीं ऋषियों के भीतर जो ज्ञान उपजा, वो बाद में वेद कहलाया। विश्वामित्र ऋषि हुए, उन्होंने सारे विश्व का चिंतन किया ध्यान में बैठकर। विश्वामित्र नाम के कई ऋषि हुए, उन्होंने संसार का चिंतन किया। तो उनके भीतर जो ज्ञान उपजा, उन्होंने परंपरा से मिले ज्ञान के अनुसार जो चिंतन किया, जो उससे उन्होंने समझा, अनुभव किया, उसको उन्होंने हम तक पहुंचाया। उन्होंने जो पाया उसे आज हम अनुभव कर सकते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये जो वेद ज्ञान है, ये ऋषियों के चिंतन की अनुभूतियां हैं। उन्होंने जो विश्व का विलोडन अपने ध्यान में किया और ध्यान से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी ज्ञान को आगे प्रचारित किया गया और वही ज्ञान जगत के लिए कल्याण कारण सिद्ध हुआ। भू अर्थात इस जगत का जो पिता है, जब ऋषियों ने चिंतन किया तो पाया कि वह समस्त प्राणों का निर्माता है। समस्त प्राणियों का प्राण जो श्वास है, ऑक्सीजन है, उसका निर्माता है। और ऑक्सीजन जिन औषधियों से, जिन वनस्पतियों से उत्पन्न होता है, उन समस्त औषधि वनस्पतियों का भी निर्माता वही प्राणों का निर्माता, प्राणों का प्राण कहलाया। प्राणियों का जीवन जिन पदार्थों से जीवंत रहता है, उन समस्त पदार्थों को भी प्राण कहा। उन समस्त पदार्थों का निर्माता भी वही विश्व चेतना होने से सभी प्राणियों का और समस्त प्राणों का, प्राण नामक वस्तुओं का निर्माता होने से वो प्राणों का प्राण कहलाया। भुव प्राणों के माध्यम से समस्त प्राणियों का दुखों का हरण करने वाला होने से वो भुव कहलाया। और स्व शब्द से उस पिता को सुख स्वरूप और समस्त सुखों का दाता ऋषियों ने ध्यान द्वारा जाना। प्राणियों के प्राणों की रक्षा
प्राण नामक पदार्थों से होती है। तो ये समस्त पदार्थों को वही बनाता है, इसलिए वही सबकी रक्षा करता है। और भुवः समस्त दुखों को उन प्राण तत्वों, प्राण नामक पदार्थों से ही वो दूर करता है, और दूर करके सबको सुख देता है। और जो उसको जानता है वो परम सुख को पाता है। उस विधाता का नाम उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उन तत्वदर्शी ऋषियों ने जाना कि वो सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला होने से और समस्त प्राणियों को वैभव ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होने से सविता है। इस प्रकार से ऋषियों के ध्यान से जो ज्ञान संसार के चिंतन से उत्पन्न हुआ, वही ज्ञान वेद है। इन वेदों का ज्ञान मनुष्यों के भीतर उत्पन्न करने वाला, इस प्रकार की बुद्धि देने वाला वही विश्व चेतना जगत पिता सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु है। सो आइए हम इस विशाल विश्व पिंड और ब्रह्मांड के पदार्थों का चिंतन करें। जब हम इनका चिंतन करेंगे तो हम भी उस परमात्मा से वेद का ज्ञान पाएंगे, वेद अर्थात ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उस ज्ञान से अपना जीवन दिव्य जीवन बनेगा। उस ज्ञान से हमें शांति सुख की प्राप्ति होगी। उस ज्ञान से जन्म मरण के दुख दूर हो जाएंगे। उस ज्ञान से हमें अक्षय आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होगी। सो आइए, जो भी आलथी पालथी आपने लगा रखी है, जिस भी आसन पर आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। उसे व्यवस्थित कर लें। कमर पीठ गर्दन को सीधा रखें और सहज रखें। नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें। हथेलियों को गोद में रखें। पूरी देह को मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वियों की तरह सीधी रखें। मुखमंडल पर प्रसन्नता रखें। हृदय के अंदर चित्त में धैर्य रखें और स्वयं में पूर्ण रूप से शांति को विराजमान रखें। फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर उस प्राण प्रिय परमात्मा के द्वारा निर्मित प्राणवायु को उसी भाव के साथ भीतर ग्रहण करें। भीतर धीरे धीरे लेते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को भीतर भर के रोक ले। रोककर दोनों कानों के आकाश में दिव्यनाद सुने। दिव्यनाद सुनते सुनते भ्रुकुटी में, ब्रह्मरंध्र में दिव्य प्रकाश देखे। दिव्य प्रकाश और दिव्यनाद सुनते हुए और प्राणों को आवश्यकता अनुसार लेते, छोड़ते और रोकते हुए मन ही मन में उस महान प्रभु के दिव्य नाम ओम का मानस जप करें। 2 से 3 मिनट तक इन्हीं 4-5 क्रियाओं को करते हुए अनुभव करें अपनी चेतना से। शरीर में
बैठे बैठे शरीर के अंदर की दिव्य अनुभूतियों को अनुभव करें। 2-3 मिनट तक ये करते हुए फिर उसके उपरांत जो चिंतन अभी हमने किया है, उस चिंतन से जितना आपके समझ में आया है, अपनी समझ अनुसार आप भी फिर वैसा चिंतन करें और अपने चित्त को इन दिव्य संस्कारों से, ज्ञान विज्ञान के इन भावों से संस्कारित करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10-12 मिनट तक आप ये चिंतन करें, ये प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार अपने जीवन में आत्मा, परमात्मा की समझ और संसार में ईश्वर की समझ लाने के लिए आत्मा और परमात्मा के विज्ञान से ध्यान द्वारा स्वयं को अवगत कराने के लिए जो चिंतन अभी आपने किया है, उसको आत्मसात करते हुए भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि वही इस जीवन के दाता हैं, जगत के निर्माता हैं, सब कुछ के आधार है। उन महान प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा अपने अंदर अनुभव करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। 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 शांति। 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 ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम शांति।